नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो अपना कैल्शियम है, पशुओं को कैल्शियम क्यों ज़रूरी है। तो कई लोग कहते हैं कि मतलब कैल्शियम ज़रूरत नहीं है पशु को, जो दुधारू पशु होते हैं। तो आज उसके बारे में अपने जो डॉक्टर साहब हैं आशीष कंपनी से, दीपक जी, उनसे पूछेंगे कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है और कौन सी कंपनी की में जो आशीष कंपनी कैल्शियम बना रही है उसमें और कैल्शियम में क्या फ़र्क है, क्या क्या अंतर है, बताएंगे डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं डॉक्टर दीपक आशीष कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। जो कैल्शियम होता है, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, पशु के बारे में, जो कि है कि कैल्शियम हमें पशुओं को देना चाहिए। कैल्शियम पशु को ज़रूरी है कई चीज़ों के लिए। पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है वो होता है पशु का शरीर। उसमें होती है हड्डियाँ, जिसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं उसका। तो हड्डियों के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी रहता है। एक अगर पशु हमारा कोई 5.5 क्विंटल की भैंस या गाय है, तो उसको अपने शरीर की पूर्ति के लिए कम से कम 25 से 30 ग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। वो उतना उसके शरीर में आप बन नहीं पाता। दूसरा, जो हम खाना उसको चारा देते हैं खाने के लिए, उसमें इतनी मात्रा में मिलता नहीं है पशु। अगर हमारा पशु दूध देता है तो 1 लीटर दूध में कम से कम 1.25 ग्राम कैल्शियम निकलता है। तो मान लिया अगर कोई पशु है वो 10 लीटर दूध दे रहा है, तो उसको जो कैल्शियम की ज़रूरत होगी वो होगी 12 ग्राम के आसपास। इन दो कारणों के कारण पशु की जो ज़रूरत है कैल्शियम की वो बढ़ जाती है। वो उसका शरीर पूरा नहीं कर पाता। जो हम चारा देते हैं, हरा चारा दे दिया हमने, जो तूड़ी दे दी है उसको, उसमें वो पूर्ति नहीं हो पाएगी उसकी। इसलिए हमें उसको बाहर से कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात आती है कि जो अगर हमारा पशु प्रेग्नेंट है, आगे का गाभिन है, और जब वो लास्ट के 3 महीनों का होता है, तो उस टाइम उसके अंदर जो कटड़ी बन रही होती है, तो उसके शरीर भी बन रहा होता है, उसकी भी हड्डियाँ मजबूत हो रही होती है, वो उसका भी बनना जारी रहता है उस टाइम पे, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए भी कैल्शियम 25 से 30 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है पशु को। तो उन कारणों के लिए भी हमें कैल्शियम बाहर से देना पड़ता है। चौथी बात आती है कि जो हमारे पशु की बच्चेदानी है, उसकी जो मांसपेशियाँ होती है, मसल्स जिनको हम बोलते हैं, वो अगर हमें प्रेग्नेंट करवाना है, गाभिन करवाने के लिए, उनके अंदर टोनिसिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। उसके साथ साथ जो पशु ब्याता है हमारा, तो उसमें जो जोर लगाता है, तो उस जोर लगाने के लिए भी कैल्शियम की मात्रा पशु के शरीर में पूरी होनी चाहिए। इन सब कारणों के लिए पशु को कैल्शियम हमें बाहर से देना पड़ता है। देंगे तो पशु हमारा अगर ज़्यादा दूध देने वाला है तो वो बैठ जाएगा, उसको हम मिल्क फीवर बोलते हैं। पहले वो बैठेगा, फिर वो लेटेगा, और फिर वो कभी खड़ा ही नहीं होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब बीमारियों से बचाने के लिए पशु को हमें बाहर से कैल्शियम देना पड़ता है। अब बात आती है कि आशीष के कैल्शियम में ऐसा क्या है कि जो दूसरी कंपनी के कैल्शियम में नहीं मिलता। आशीष के कैल्शियम में आप देखोगे, पहली चीज़ तो है कि बायो अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी रहती है। बायो अवेलेबिलिटी अच्छी का मतलब क्या रहता है कि जैसे पशु को 100 ग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो बाहर से हम 100 ग्राम दे देते हैं, लेकिन वो पशु के लिए उपलब्ध कितना है उसके शरीर में जाने के बाद। हमने 100 ग्राम दिया है, लेकिन पशु को वो 30 ग्राम ही मिल रहा है, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा हमारे। इसलिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। आशीष में आपको यह चीज़ मिलती है कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी रहती है। अगर आप 100 ग्राम दे रहे हो, तो पशु को इसकी जितनी मात्रा चाहिए है 70-80 ग्राम के आसपास, वो इसको मिलेगी। उसके साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ इसमें आप देखोगे क्रोमियम मिलता है, साथ में बायोटिन मिलता है, और विटामिन D3 भी रहता है। क्रोमियम और बायोटिन ये क्या करते हैं, क्रोमियम हमारा जो पशु की किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाएगा, तो पशु हमारा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो दूध लंबे टाइम तक और अच्छा दूध देगा, क्वालिटी का जो दूध होता है वो देगा। उसके साथ साथ बायोटिन क्या होता है कि बायोटिन हमारा एक तो जो हमारा लेवटी होती है, अडर जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे से बना के रखता है। अच्छे थन रहेंगे हमारे। साथ साथ जो सींग और खुर रहते हैं उनके अंदर चमक लाएगा, उनके अंदर कोई भी क्रैक नहीं आएगी, वो अच्छे रहेंगे। पशु के अंदर अगर खुर अच्छे हैं तो उसके अंदर लगड़ारी की कोई समस्या नहीं आएगी। उसके साथ साथ विटामिन D3 है, ये हमारा क्या करता है कि जो हमारा कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको बढ़ाता है हमारा ये, कि पशु के लिए कैल्शियम अच्छे से उपलब्ध रहेगा और पशु उसका उपयोग अच्छे से कर पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम बाहर से देना होता है। अगर हमारा पशु 10 से 12 लीटर कोई दूध दे रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 50 से 60 मिलीलीटर कैल्शियम उसको हम पिलाएं। अगर हमारा पशु 15 लीटर से ऊपर का है, 20 लीटर से कम का है, तो इसकी हम मात्रा बढ़ा सकते हैं 70-80
70-80 मिलीलीटर का। अगर हमारा पशु 20 से ऊपर का है तो हमें 100 मिलीलीटर तक हम कैल्शियम उसको बाहर से पिला सकते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मेरा अनुरोध है आपसे कि जो मतलब कैल्शियम कोई भी कंपनी की दो, अच्छी कंपनी की दो, मतलब जो बढ़िया कंपनी है उसका वो देख के उसके हिसाब से वो कंपनी जो अपनी आशीष है एक 5 लीटर में बना रही है, एक 20 लीटर में कैन बना रही है, तो अच्छी कंपनी से जुड़ो और अपने पशु को स्वस्थ और दुधारू बनाओ। नमस्कार।